सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और IDCW इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल क्या है ये, और नॉर्मल जो आपका म्यूचुअल फंड होता है उससे क्या अंतर है इसमें, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अभी में से कई सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रेगुलर फंड और डायरेक्ट फंड में क्या अंतर है। रेगुलर ना चूज करके डायरेक्ट चूज करना चाहिए। अब उस डायरेक्ट फंड में आपको दो प्लान मिलेंगे, एक ग्रोथ प्लान मिलेगा और एक पहले लिखा रहता था, जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड है तो एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान लिखा रहता है, और दूसरा आई एक्सिस का ही ब्लू चिप फंड डायरेक्ट डिविडेंड, ग्रोथ नहीं डिविडेंड प्लान रहता था। उस डिविडेंड प्लान के जगह पे अब आपको IDCW उसके आगे लिखा रहेगा, जिसका बेसिकली मतलब होता है कि जो भी प्रॉफिट एक साल में, जैसे एक साल में अगर एक बार डिविडेंड देती है म्यूचुअल फंड, तो मानो कि साल भर में जो प्रॉफिट उसको हुआ है, अब वो प्रॉफिट कैपिटल गेन भी हुआ है या फिर जो कंपनीज ने डिविडेंड दिए हैं वो भी होगा। तो ये सारी चीजों को मिला के वो साल में एक बार जितना डिविडेंड चाहे AMC या फंड मैनेजर जैसे जो डिसाइड करता है, उतना साल में एक बार या दो बार या तीन बार, जैसे जो वो म्यूचुअल फंड पे डिपेंड करता है, तो वो आपको दे देगी। तो ये हो गया डिविडेंड फंड, IDCW फंड। और जो ग्रोथ फंड होता है उसके अंदर में जो भी प्रॉफिट होता है, जो गेन होता है या डिविडेंड जो भी आता है, वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को नहीं देती है, वो वापस से इन्वेस्ट कर देती है ताकि आपका पैसा ग्रो कर सके। अब एक सवाल का मैं जवाब यहां पे सबसे पहले देना चाहता हूं। अगर आपका जो गोल है वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है, आपको पैसा बनाना है, अपने पैसे को ग्रो करना है, तो नेवर ऑप्ट फॉर IDCW फंड। आपको हमेशा ग्रोथ फंड के साथ जाना चाहिए। दो तीन मेजर ड्रॉबैक्स है इसके, मैं उसको बताता हूं। दो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अगर आप IDCW फंड को लेते हैं। देखो, अब ये सबके लिए लागू नहीं होगा, बट जो अपने जिसका गोल लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है, उनके लिए ये दो मेजर जो ड्रॉबैक है मैं यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहला, जो कैपिटल एप्रिसिएशन आपका होना चाहिए, जो प्रॉफिट, जो ग्रोथ आपके पैसे का होना चाहिए, वो कभी नहीं होगा डिविडेंड फंड में। क्यों? क्योंकि जैसे प्रॉफिट होगा वो निकाल के आपको दे देगी, प्रॉफिट होगा निकाल के आपको दे देगी। तो इससे क्या होगा कि आपके NAV की वैल्यू कभी बढ़ेगी नहीं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है कि आपने ऐसे म्यूचुअल फंड का 1000 यूनिट लिया है जिसके NAV की वैल्यू 100 रुपीज है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपका हो गया 1 लाख रुपीज। अब उसने 5 रुपए का डिविडेंड पर यूनिट अनाउंस किया है, तो आपका डिविडेंड बनता है 5000 रुपए, और एक्स डिविडेंड डेट जो होगा उस पर वो 5 रुपए आपके ही NAV से कट जाएगी, और जो आपके 100 रुपए की NAV थी वो हो जाएगी 95 रुपीज की NAV, और जो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू था वो 1 लाख से घट के 95,000 हो जाएगा, और 5,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। तो इससे नुकसान क्या हुआ? अब ये 5,000 जो आपको मिला, अब इसकी जरूरत हो या ना हो आपको, बट आपको मिलेगा। तो देखो, ये ह्यूमन मेंटालिटी होती है, वो आप समझेंगे कि अरे ये तो मेरा पैसा प्रॉफिट का आया म्यूचुअल फंड से, तो मैं इसे खर्च कर दूं। आपको जरूरत हो या ना हो आप उसको खर्च कर देंगे। बट अगर आपने इसके जगह ग्रोथ फंड लिया रहता, तो ये 5,000 रुपए आपकी NAV में से निकाल के आपको नहीं मिलता, और ये पैसा और ग्रो होते रहता। बूंद बूंद करके ही तालाब भरता है। 5,000 10,000 रुपए ही जुड़ जुड़ कर करोड़ों बनते हैं आगे चल के। तो ग्रोथ फंड में क्या होता है, वो आपके पैसों को आपको नहीं देते हैं, वो उन पैसों को री इन्वेस्टेड रहने देते हैं और उसको ग्रो करने देते हैं, कंपाउंड होने देते हैं। कंपाउंडिंग आपने वर्ड सुना होगा, जो कि डिविडेंड फंड में कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको कभी नहीं मिल पाया, क्योंकि हर बार वो प्रॉफिट निकाल के आपको दे देगी। तो अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है, तो बिल्कुल भी कभी भी आप डिविडेंड फंड के लिए या IDCW फंड के लिए ना जाए, आप ग्रोथ फंड के लिए जाए। दूसरा, मैं बताऊंगा आगे कि डिविडेंड फंड या कैसे आपको, देखो जैसे डिविडेंड फंड में आपको लगाना है, तो आप अगर चाहते हो कि हर बार आपको कुछ पैसे निकल जाए, और अगर आपको सही में पैसे की जरूरत होती है, तो ग्रोथ फंड में से अभी तो सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, एक क्लिक में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। तो आप खुद से पैसे, जब आपको जरूरत हो, 5 महीने, साल भर, 2 साल बाद, जब जरूरत हो, जितना पैसा का जरूरत हो, निकालो ग्रोथ फंड में से, तब तक उसको ग्रो होने दो। क्या जरूरत है डिविडेंड फंड को चूज करने का? कोई मतलब नहीं बनता। दूसरा, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है टैक्स का। जब आप ग्रोथ फंड में पैसा लगाते हो, तो उसमें जो प्रॉफिट होता है वो आपका कैपिटल गेन होता है। अगर आप एक साल के अंदर निकाल देते हो, तो उस पर आपको 15% का टैक्स देना पड़ता है, और अगर एक साल के बाद पैसे को निकालते हो म्यूचुअल फंड में से, इक्विटी म्यूचुअल फंड में से, तो आपको उस पर 1 लाख रुपए तक जो प्रॉफिट होता है वो फ्री हो जाता है, और 1 लाख के बाद सिर्फ 10% का टैक्स लगता है। बट अगर आप डिविडेंड फंड में पैसा लगाते हो और उससे डिविडेंड आपको मिलता है,
तो वो आपके ग्रॉस इनकम की तरह काउंट होता है, और उस पे जिस इनकम टैक्स, जैसे मैंने बताया कि एलटीसीजी जो 1 साल के बाद आप पैसा निकालते हो तो उस पर जो प्रॉफिट होता है एलटीसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, मतलब सिर्फ 10% देना पड़ता है, और 1 साल से पहले एसटीसीजी सिर्फ 15%, और जो 10% देना पड़ता है उसमें भी 1 लाख फ्री होता है। बट अगर आप डिविडेंड की तरह अपने म्यूचुअल फंड से पैसा ले रहे हो, डिविडेंड फंड आपने सेलेक्ट किया है, तो वहां पे जो पैसा मिलेगा उस पूरे पे आपको, एक तो वो ग्रॉस इनकम की तरह माना जाएगा, और पूरे पे आपको जिस टैक्स स्लैब में आते हैं उतना आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको 30% देना पड़ेगा, उसमें कोई छूट वूट नहीं मिलेगी। जबकि यहाँ पे क्या, 1 लाख अगर नॉर्मल आप फंड में लगाते हैं तो 1 लाख का प्रॉफिट जस का तस रहता, उसके बाद 10,000 या 15,000 या 20,000 जितने प्रॉफिट होते उस पे आपको 10% लगता है। बट यहाँ पे पूरा अगर आप 30 पे आएंगे तो 30, 20, 15 जिस टैक्स स्लैब में आएंगे आपको उतना पैसा देना पड़ेगा। तो ये 2 मेजर ड्रॉबैक है, और जो कि एक तो आपके कंपाउंडिंग के इफेक्ट को खत्म कर दे रहा है ये, और दूसरा आपको ज़्यादा टैक्स भी सरकार को देना पड़ रहा है। तो इस कारण से आप हमेशा ग्रोथ फंड चूज करिए। और मैंने आपको बताया इतना डिजिटलाइज हो गया है सब कुछ, एक क्लिक से आप पैसा निकाल सकते हैं, एक क्लिक से पैसा डाल सकते हैं, तो क्या जरूरत है। और यही चीज़ मैंने अपने SWP वाले वीडियो में भी बोला था कि क्या जरूरत है आपको हर महीने पैसे निकालने का, एक क्लिक में पैसा जब आ ही जा रहा है, जब जरूरत हो तब निकालो। ठीक है, मुझे पता है आपने 1 करोड़ 2 करोड़ डाल दिया अपना उसमें म्यूचुअल फंड में, और उसमें से आपको हर महीने चाहिए, तो हर महीने क्यों चाहिए, आपको जब जरूरत हो तब निकालो, नहीं जरूरत है मत निकालो, तब तक पैसे को ग्रो होने दो, नुकसान तो कोई है नहीं, फायदा ही होगा। इसलिए हमेशा ग्रोथ फंड को चूज करें, एक तो डायरेक्ट फंड को चूज करें, ऊपर से डायरेक्ट ग्रोथ फंड को चूज करें। कभी रेगुलर फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें और ना कभी डिविडेंड फंड में इन्वेस्टमेंट करें। बेस्ट चॉइस आपके लिए चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो, ग्रोथ फंड और डायरेक्ट फंड वो बेहतर होगा आपके लिए। कोई भी म्यूचुअल, एक्सिस ब्लू चिप है, कैनरा रोबेको ब्लू चिप है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, कोई भी हो, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ही हमेशा चूज करें।